एजीटीए 2026 में पेट एग्जाम को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में कि बहुत कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि सर क्या हमने पेट का एग्जाम नहीं दिया था 2025 में तो क्या हम आवेदन नहीं कर सकेंगे। कईयों का क्वेश्चन ये कि सर हमने आ रहा स्कोर कार्ड जो है वो जीरो है या माइनस में है तो क्या हम लोग लिखित परीक्षा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, या फिर ये भी है कि सर नेक्स्ट पेट कब आएगा या फिर हम लोग क्या करें। यही सारे सवाल हैं जो कई सारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। देखिए आप सभी को पता है एजीटीए के 2759 पद आ चुके हैं यूपी में 2026 में, और इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 11 जून 2026 तक फॉर्म अप्लाई होने हैं। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि सब लोग अपनी जो पीडीसी है, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है या फिर जो फाइनल जो भी मार्कशीट है उसको बनवा लें। साथ ही साथ जो कागज हैं रिसेंट के, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, सारे कागज लेटेस्ट बनवा करके तैयार करवा लें। देर मत कीजिए, आज ही कल में जा करके जब भी किसी वकील से मिल करके या फिर साइबर कैफे में जा करके, जन सेवा केंद्र में जा करके ये रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ताकि आपके कागज बन सके। दूसरी बात, पेट एग्जाम को लेकर के जो भी कंफ्यूजन है कि देखो जिन्होंने 2025 में पेट नहीं दिया था वो तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सीधी सी बात है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि वैकेंसी इतने साल से नहीं आ रही है, पेट एग्जाम क्या करेंगे दे करके, जब आएगी तब का तब देखेंगे। लास्ट वैकेंसी में भी यही किया था बच्चों ने कि पेट का एग्जाम नहीं दिया था, उसी साल वैकेंसी आ गई थी। इस बार भी वही गलती हुई। तो इसमें तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, लेकिन आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कोई भी वैकेंसी आए, पेट का एग्जाम कभी भी आए, आप हमेशा देना। ये मत सोचना कि सेंटर इतनी दूर गया है तो यार क्या करेंगे जा करके, पिछली बार गए थे परेशान हो गए थे, ये सब मत सोचो। अक्सर होता यही कि जिस बार आप एग्जाम छोड़ देते हो उसी साल वैकेंसी आ जाती है। दूसरा चीज कि जिन लोगों ने पेट का एग्जाम दिया भी था लेकिन जिनका स्कोर कार्ड जो है वो जीरो है या फिर माइनस में ऋणात्मक है, वो लोग लिखित परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे, उसमें साफ तौर पर दिया गया है। दूसरा कंफ्यूजन ये दूर मैं कर दे रहा हूँ, तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा एलिजिबिलिटी, एक बच्चे का सवाल ये भी था कि सर इसमें क्या क्या एलिजिबल है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वाले तो भर ही सकते हैं, बीएससी होम साइंस वाले भी भर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है बीटेक वाले वो भी भर सकते हैं। तो बीएससी फिशरीज इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो जब मेंशन नहीं किया है तो वो लोग फिल भी नहीं कर सकते होंगे, मतलब वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये सारे सवाल थे जिनका जवाब आप सभी को मिल गया होगा। उसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। और हाँ, किताबों की जो लिस्ट है कौन कौन सी किताबें सुटेबल रहेंगी वो आप वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, इसमें मैं बताता रहूंगा। बस मैं आपसे कहूंगा शॉर्ट लाइनर और वन लाइनर किताब के पीछे मत भागिए। लास्ट ईयर भी जिन लोगों का नहीं हुआ एक बार पूछ लिएगा जा करके कि किताबें पढ़ पढ़ के 10-10 बार किताबें पढ़ करके वो लोग थक चुके थे, लेकिन फिर भी उन किताबों से नहीं आया क्योंकि एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, परीक्षा का जो स्टैंडर्ड था वो ऊपर उठ चुका है। अब वो बेकार की जो वो जो किताबें थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, पढ़ करके एग्जाम दे आते थे, आज वो परीक्षा का स्तर नहीं रहा है। इसलिए किताबें मैं सजेस्ट करूंगा, एक्सटेंशन की किताबें हैं, जैसे मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का प्रोफेसर हूँ ये मैं बता दूंगा। इसके क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, बाकी जानकारी भी है मैं आपको देता रहूंगा समय समय पर। धन्यवाद।